2024 लोकसभा इलेक्शन की गर्मा गर्मी अब शुरू हो गई है। इसी बीच दोनों जो पार्टियां हैं, नेशनल पार्टीज हैं, वो अपना जो शिकंजा है वो 2024 लोकसभा इलेक्शन पर कस रही हैं। जी हां, नमस्कार, आप सभी का नया इंडिया स्वतंत्र न्यूज चैनल पर मैं एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करती हूं। आज हम बात करेंगे आने वाले 2024 के इलेक्शंस। जी हां, अभी जो है हाल फिलहाल जो कई राज्यों में इलेक्शंस होने हैं, विधानसभा इलेक्शंस, उनका सीधा असर पड़ रहा है लोकसभा पर। लेकिन जैसा कि अभी पीछे की दो प्लान्स में होता आया है, तो बीजेपी सरकार को ये कहीं ना कहीं भ्रम हो गया है कि मोदी के चेहरा जो है, मोदी जी के चेहरे के नाम पर एक बार फिर से वो केंद्र में आएंगे। लेकिन जरा ठहरिए और देश की जनता के भी सुनिए किस प्रकार से देश की जनता अब तंग आ गई है बीजेपी से। जगह जगह पर प्रोटेस्ट चल रहे हैं। देश के जवान, देश के किसान, देश के युवा, यहाँ तक कि जो अब है वो अब देश के फौजी हो गए। उसके साथ साथ अब पत्रकार, जो आज़ाद पत्रकार है, वो भी इस सरकार के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। हम बात यहाँ गोदी मीडिया की बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि गोदी मीडिया तो मोदी जी के अंतर्गत ही चलती है, वो एक अलग फेज है। लेकिन जो देश की आम जनता की आवाज़ है और जो सर्वे हैं लगातार किए जा रहे हैं बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स के द्वारा, पत्रकारों के द्वारा, उन सर्वे से साफ तौर पर नज़र आ रहा है बीजेपी से जो आम जनता की नाराज़गी, जो अब मोदी जी और अमित शाह जी के लिए टेंशन बनने वाला है 2024 के इलेक्शंस में। क्योंकि अब देश की जनता का मूड बदल रहा है। किस प्रकार से देश की में महंगाई चार चांद छू रही है। और एक और गर्म जो मुद्दा है वो है अडानी फ्रॉड मुद्दा। सारे जो देश के संसाधन मोदी जी ने अपने मित्र के हाथों में दिए और अब उस पर जब घोटाले के आरोप लगे तो उन्होंने चुप्पी साध ली। तो ये बिल्कुल ऑब्वियस है कि अब उस मामले का भी सीधा तौर पर असर एक हम कह सकते हैं कड़ा वार जो है 2024 इलेक्शंस पर अडानी के मुद्दे का भी रहेगा। क्योंकि देश की जनता में आक्रोश साफ तौर से देखा जा सकता है। देश के अलग अलग राज्यों में जो है अडानी मोदी के रिश्तों को लेकर जो है प्रोटेस्ट जारी है। आखिर क्यों अभी तक मोदी जी चुप है और क्यों उन पर जो है कार्यवाही अभी तक नहीं की गई है, इस प्रकार के मुद्दे सामने आ रहे हैं। दूसरी तरफ त्रिपुरा में इलेक्शंस हो चुके हैं, मेघालय में अभी आगे होने वाले हैं। तो जो सभी पार्टीज हैं अपनी जी जान झोंक रही हैं, क्योंकि इन्हीं के आधार पर आगे लोकसभा के इलेक्शंस रहने वाले हैं। लोकसभा इलेक्शंस की अगर हम बात करें तो उसमें जो अभी तक के सर्वे आए हैं बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स पर, हमने जिस प्रकार से ट्विटर हैंडल अकाउंट्स पे देखे हैं, जो लगातार लोगों की सर्वे चल रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी से आगे राहुल गांधी जी की बढ़त दिखाई दे रही है, जो बीजेपी के लिए एक बड़ी टेंशन बनती जा रही है। क्योंकि अब देश की जनता जाग गई है। अब सिर्फ और सिर्फ मोदी के चेहरे पर वो अपने जो है राज्य के लिए मुख्यमंत्री नहीं चुनने वाले हैं। अब जो है देश का रुख बदलने वाला है। लोग जो है समझ रहे हैं किस प्रकार से हम किसे वोट दे रहे हैं, कौन मुख्यमंत्री रहेगा, उससे कौन पीएम बनेगा, सारी चीज़ें अब आम जनता भी समझ चुकी है। और जिस प्रकार से बीजेपी सरकार अपनी मनमानी करती है, उससे भी काफ़ी परेशान जनता नज़र आ रही है। तो जो हमारे व्यूवर्स है वो भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताएं। पीएम फेस के लिए राहुल गांधी जी और मोदी जी में से आप किसे वोट करना चाहते हैं वो ज़रूर से कमेंट बॉक्स में बताएं। तो अब आगे जो मेघालय के चुनाव है वहाँ पर लगातार ताबड़तोड़ रैलियाँ की जा रही हैं और अपनी ही गठबंधन की जो सरकार उन्होंने 5 साल अमित शाह जी ने, मोदी जी ने वहाँ चलाई है, अब उन्होंने उस पर भी सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। तो आप ये राजनीति समझ सकते हैं किस प्रकार से एक तरह से लोकसभा चुनाव की तैयारी देश में चल गई है। तो आप अपनी राय जो है पीएम फेस के लिए कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर से बताएं।